हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राकेश पवार। आज हम देखेंगे हमारे एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 10th, जो कि हमारा ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम। इससे पहले हमने 9th चैप्टर में संगम लिटरेचर के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया था। अब इसके आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। सेकेंड अर्बनाइजेशन के बारे में भी हमने देख लिया था 9th चैप्टर में। अब इसके आगे हम देखते हैं कि ट्रेडर्स, किंग्स और पिलग्रिम्स, वहाँ के जो मार्केटिंग सिस्टम था, गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह से किया जाता था, या राजा महाराजा जो थे वो किस तरह से थे। तो पहले पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है अराउंड 1000 BC when the second urbanization characterized in North India, the area around Deccan Peninsula in South India saw hit cohabitation of both Iron Age and Megalithic Age, leading to a strong civilization. अब जरा देखो, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के लगभग 1000 साल पहले जब लोगों ने नए सिटीज़ और टाउन बसा लिए, तो उसी को हमने बोला था सेकेंड अर्बनाइजेशन। और वो कौन से एरिया था? तो वो नॉर्थ एरिया था या नॉर्थ इंडिया का था। उस एरिया जो था वो कहाँ के किसके पास था? तो वो डेक्कन पेनिनसुला या साउथ इंडिया में जो हमारे एरियाज है उनके पास था। उनका जो ऑक्यूपेशन था वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर था और आर्ट एंड क्राफ्ट भी था। तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि जो आयरन एज और जो मेगालिथिक एज आई, तो उसमें जो सिविलाइजेशन था वो किस तरह से और स्ट्रॉन्ग हो गया। तो पहला हम देखते हैं हमारा पॉइंट, संगम एज। संगम एज क्या है? नंबर 1, द आयरन एज लेट रूट्स ऑफ गोल्डन पीरियड इन साउथ इंडिया फ्रॉम 300 BC टू 300 AD, पॉपुलरली नोन एज संगम एज। जब आयरन के बारे में लोग ज़्यादा अवेयर हो गए और गोल्ड और कॉपर इन सारी चीज़ों के बारे में भी जब साउथ के लोगों को पता चल गया, तो इसी एज को उन्होंने नाम दिया संगम एज। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द रिच पोइट्री ऑफ दिस पीरियड रिफ्लेक्ट द ग्लोरी ऑफ तमिल कल्चर एंड सोसाइटी। और इसी टाइम से हमें जो तमिल की सोसाइटी और जो कल्चर है उसके बारे में भी पता चलता है। क्या पता चलता है कि जो तमिल के जो लोग थे वो किस तरह से थे? एक रिच पोइट्री, मतलब वहाँ के जो लोग थे अच्छे जहन सहन वाले लोग थे, और एक उनका अपना सोशल ग्रुप भी हुआ करता था। थर्ड देखते हैं हमें, Tamils had good contact and trade relation with distant land like Rome and Cambodia। और जो तमिल के जो पीपल थे उनका अच्छा रिलेशन था बाहर के जो कंट्री के लोग हैं, जैसे कि रोम और कंबोडिया और चाइना, उन सारे लोगों से उनका अच्छा रिलेशनशिप था। क्यों था? क्योंकि वो वहाँ से अपना जो गुड्स थे वो इंपोर्ट भी करते थे और एक्सपोर्ट भी करते थे। अब उसके आगे हम देखते हैं हमारा संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर क्या है? द वर्ड संगम मीन्स असेंबली। जो संगम वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? असेंबली, मतलब कहीं पर एक मीटिंग होना। सेकंड देखते हैं हमारा पॉइंट क्या है, द तमिल लिटरेचर रिवील्स ऑफ 3 लिटरली गैदरिंग ऑफ पोइट्स एंड स्कॉलर अराउंड 2200 ईयर एगो अंडर द पेट्रोनेज ऑफ पांड्यास किंग। जो तमिल लिटरेचर है उसके बारे में हमें पता चलता है कि वहाँ पर 3 तरह के स्कॉलर्स हुआ करते थे। लगभग वो 2200 साल पहले की बात है, जब वहाँ पर पांड्यास जो राजा थे, कुशानास के बाद जो आए थे, वो रूल करते थे। उन्होंने वहाँ के कल्चर के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, ऑफ द सेकेंड असेंबली ओनली द तमिल ग्रामर तोल्केपियम हैज सर्वाइव्ड। द थर्ड असेंबली एट मदुराई लेड टू द क्रिएशन ऑफ over 200 poems together which is called the संगम लिटरेचर। तो हमने देखा था कि वहाँ पर जो था वो किस तरह क्या था, 3 तरह के लिटरली थे। पहला जो था वो था हमारे पांड्यास के टाइम पर। जो सेकंड जो था वो था तमिल ग्रामर, या फिर उसको बोलते हैं तमिल में तोल्कप्पियम। और तीसरा जो था हमारा थर्ड असेंबली जो हुई थी, या थर्ड मीटिंग जो हुई थी, वो हुई थी मदुराई में। इसको कलेक्टिवली, इन तीनों असेंबली को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? संगम लिटरेचर, जो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग जगह पर हुई थी। फिर उसके आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है साउथर्न किंगडम। उसका पहला पॉइंट देखते हैं क्या है साउथर्न किंगडम में। द संगम लिटरेचर मेंशन 3 किंगडम्स इन द तमिलक्कम टेरिटरी, द चेरास, द चोलास एंड द पांड्यास। जो संगम लिटरेचर है या जो साउथर्न किंगडम है, उसमें हमें ये बताया गया है कि जो उस टाइम का जो किंगडम था वो 3 पार्ट में डिवाइड था। पहला जो था द चेरास थे, फिर दूसरे में आए चोलास, और उनके बाद आए पांड्यास। तो हर एक को देखते हैं किसका क्या जगह थी। तो नंबर 1, द चेरास। द चेरास वेर एस्लो कॉल्ड केरल पुत्रास एंड ट्रेडेड इन स्पाइसेस, केटल एंड टर्मेरिक।
तो चेरास का जो किंगडम था वो जहाँ क्या कहलाता था, केरल पुत्रास। और वो अपने ट्रेडिंग एरिया, अपने जो बिजनेस करते थे वो किन चीज़ों का करते थे, तो स्पाइस का, कैटल का और टर्मरिक का करते थे। थर्ड पॉइंट पे हम देखेंगे चोलास को। चोलास जो थे वो क्या थे, तो द चोलास रूल्ड कावेरी डेल्टा। जो चोलास जो लोग थे वो कावेरी नदी के डेल्टा के आसपास का जो एरिया था उस पर रूल करते थे। इवन कैप्चर पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, और कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा उन्होंने श्रीलंका का भी कैप्चर कर लिया था। फोर्थ पॉइंट पे हम देखते हैं पांड्यास के। तो द पांड्यास सेंटर्ड अराउंड मदुराई। मदुराई वॉज फाउंड ऑफ ए थर्ड तमिल असेंबली। और जो पांड्यास जो लोग रहते थे वो कहाँ पर रहते थे, मदुराई में। और मदुराई फेमस है काफ़ी चीज़ों के लिए, जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि आर्ट और कल्चर जो है वहाँ का बहुत फेमस है, और भी है। और ये जो मदुराई है वहीं पर उनकी थर्ड असेंबली हुई थी। हमने आगे इससे पहले वाले उसमें देखा है उस चीज़ को। अब आगे हम देखते हैं फॉरेन ट्रेड। वहाँ का जो फॉरेन सिस्टम था वो किस तरह का था, तो ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, तमिलकम हैड एक्सपेंसिव ट्रेड विद डिस्टेंट लैंड। जो तमिलकम थे वो क्या करते थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे गुड्स को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, जैसे रोम हो गया, चाइना हो गया, कंबोडिया हो गया, वहाँ से वो गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी किया करते थे। सेकेंड पॉइंट है हमारा, ग्रीक टेक्स्ट लाइक प्लिनी, पेरिप्लस, हिस्ट्री आल्सो कन्फर्म दिस ट्रेड रिलेशन। और जो ग्रीक के कुछ राइटर्स हैं, जो कुछ बुक्स हमें मिली जैसे कि प्लिनी, पेरिप्लस, इसमें हमें पता भी चलता है कि उनका जो मार्केटिंग सिस्टम है या जो ट्रेड रिलेशन है वो बहुत अच्छा था। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, द संगम लिटरेचर यूज द वर्ड यवाना फॉर ग्रीक एंड रोमन्स। अब जो संगम लिटरेचर में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं यवाना, जो किसके लिए यूज़ करते हैं, ग्रीक के लिए या फिर रोमन के जो लोग होते हैं, रोमान के, उन सारे लोगों के लिए हम यवाना जो वर्ड है उसका यूज़ करते हैं। ऐसा हमें संगम लिटरेचर से पता चला है। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, हिस्टोरियन कन्फर्म डेट क्रिश्चियनिटी कम टू साउथ इंडिया ड्यू टू दिस कॉन्टेक्ट। और हिस्टोरियन जो है, हमारे इतिहासकार जो पुराने जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि इंडिया के अंदर या तमिल के अंदर ये जो क्रिश्चियन जो लोग हैं ये कहाँ से आए, तो ये ग्रीक, रोमान, इनके बीच में हम जब ट्रेडिंग करने लगे तो वो जब लोग यहाँ पर आके अपना खुद का ट्रेडिंग करते थे तो उन्होंने, कुछ जो लोग थे उन्होंने अपना टाउन या सिटी यहाँ पर ही डेवलप कर लिया। फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं, ट्रेड रूट वाज द नॉर्थ इंडिया फ्रॉम तक्षशिला टू पाटलिपुत्र बाय उज्जैन विच लिंक टू तमालिपत्ती सी पोर्ट। अब जो हमारे ट्रेड रूट थे, मार्केटिंग के जो रूट थे, मार्केटिंग के जो रास्ते थे वो कहाँ से कहाँ तक थे, तो उसको देख लेते हैं। तो नॉर्थ में तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से होकर उज्जैन, और उज्जैन से लिंक था हमारा तमालिपत्ती सी पोर्ट, जहाँ से हम दूसरे कंट्री को गुड्स को या तो एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे। आगे हमारा देखते हैं सिक्स पॉइंट क्या है, तमिल किंगडम इवन है ट्रेड विथ साउथ एंड साउथ ईस्ट रिलीजन ऑफ सेलन, मलाया, जावा, कंबोडिया, सुमात्रा एक्सेट्रा। अब तमिल जो किंगडम थे वो अपना ट्रेडिंग सिस्टम कहाँ कहाँ तक करते थे, तो जैसे कि साउथ ईस्ट के जो पार्ट है जैसे कि सेलन हो गया, मलाया हो गया, जावा हो गया, कंबोडिया हो गया, सुमात्रा हो गया, ये उस समय के नाम हैं उन कंट्रियों के। अब तो इनके नाम बदल दिए गए हैं, जैसे सेलाइया हो गया हमारा इंडोनेशिया, मलाया हो गया हमारा मालदीव, ये अलग अलग कंट्रियों के नाम है। कंबोडिया अभी भी है, लेकिन जावा, जावा मतलब जापान, सुमात्रा मतलब चीन, ये सारे जो कंट्रियाँ हैं इसमें हम अपना ट्रेडिंग सिस्टम करते थे। अब उसके आगे हम देखते हैं कनकेरर फ्रॉम डिस्टिंक्ट लैंड, अलग अलग जगह से हम किस तरह से काम करते थे। तो नंबर 1, इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया द मेन कनकेरर वेर सुंगास, इंडो ग्रीक्स, पार्थियन एंड कुशानास एंड शाकास। आप देखो जरा, अलग अलग लैंड पर जो रूलर्स थे वो अलग अलग डायनेस्टी के रहते थे। तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था वहाँ पर सुंगास रहते थे, इंडो ग्रीक रहते थे, पार्थियन रहते थे, और कुशान और शक भी रहते थे। यह नॉर्थ वेस्ट के। अब उसके आगे हम देखते हैं सेकंड में, सुगन्स केम इन 185 BC आफ्टर डिफीटिंग द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ एंड कैपिटल कैप्चर्ड मगध, दे स्प्रेड बुद्धिज्म। जो सुंगास आए वो कब आए, हमने देखा था अशोका आया, अशोका के नीचे उसका सन आया। तो उसमें जो मौर्यन एम्पायर का लास्ट जो रूलर था
ब्रह्मदत्त, उसको हराकर सुंगास ने मगध को कैप्चर कर लिया और उन्होंने भी बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया। थर्ड पॉइंट है हमारा द इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक को हम देख लेते हैं। द इंडो ग्रीक्स बैक्टेरियंस वेयर फ्रॉम नॉर्थन अफगानिस्तान, दे कैप्चर्ड पंजाब। जो इंडो ग्रीक जो लोग थे वो हमारे अफगानिस्तान से आए थे और उन्होंने अपना पंजाब जो था वो कैप्चर कर लिया। अब पार्थियंस की बात कर लेते हैं। तो पार्थियंस कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड एस्टाब्लिश गंधार एज देयर कैपिटल। जो पार्थियन जो लोग थे वो लगभग सेंट्रल एशिया से आए थे और उन्होंने अपनी कैपिटल जो थी वो गंधार को बना लिया। अब देखते हैं हमारे फिफ्थ पे क्या है, कुषाण। द कुषाणास वेयर नोमैडिक ये ची ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट चाइना, दे डिफीटेड द इंडो ग्रीक पार्थियन एंड शाक्स, दे ग्रेटर रूलर बाय कनिष्क। अब देखो जरा, जो कुषाणास आए, तो कुषाणास जब आए तो पार्थियन और यहाँ पर सुंगास पहले ही आ चुके थे। तो जो कुषाण जब आए तो उन्होंने इन दोनों को, इंडो ग्रीक को भी, पार्थियन को भी और शाकास को भी, तीनों को हरा कर उन सारे जो किंगडम था उनका उस पर रूल कर लिया और उनने जो सबसे पावरफुल जो राजा था उनका वो था कनिष्क, और फिर उन्होंने अपनी एक नई कैपिटल भी वहीं पर बना ली। आगे हम देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट। शाकास कम फ्रॉम हिंदू कुश माउंटेन एंड एस्टाब्लिश उज्जैन एज देयर कैपिटल, द मोस्ट फेमस शाक रूलर वाज रुद्र दमन। और उसके बाद यहाँ पर और भी रूलर आए, उसमें शाकास भी थे जो कहाँ से आए थे, हमारे माउंटेन वाले एरिया से आए थे और उन्होंने अपनी कैपिटल उज्जैन को बनाई और उनका जो सबसे फेमस जो राजा था वो था रुद्र दमन। फिर हम देखते हैं हमारा सेवन्थ पॉइंट। इन सेंट्रल इंडिया द सातवाहन्स वेयर द मैन रूलर्स, गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी वाज देयर मोस्ट पॉपुलर रूलर। अब जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे जो रूलर आए या जो किंगडम आया वो आया सातवाहन का, जो बहुत ही फेमस रूलर हुआ करता था जिसका नाम था श्री सातकर्णी, और जो बहुत काफ़ी फेमस था और उसने अपनी आर्मी को भी काफ़ी बढ़ा लिया था। अब हम बात करते हैं उस समय के ट्रेडिंग सिस्टम की। तो ट्रेड कैसा था वहाँ पर। नंबर 1, ट्रेड फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड, ऑल द किंगडम इशूड अ नंबर ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स टू प्रमोट ट्रेड। जितने भी राजा महाराजा थे उन्होंने अपने ट्रेडिंग सिस्टम को प्रमोट करने के लिए कॉइन्स बनाए, जिसमें अपनी वो सील या पंच मार्क बना दिया करते थे जिससे उनको प्रमोट मिल सके। वो जो कॉइन्स थे उनके वो गोल्ड के थे, सिल्वर के थे और कॉपर के थे। सेकेंड है हमारा ब्रोच सोपारा कल्याण वेयर द इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटीज़, और जहाँ से पोर्ट किया जाता था गुड्स को वो कौन कौन सी जगह थी। तो ब्रोच थी, सोपारा थी और कल्याण ऐसी जगह थी जहाँ से गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट किया जाता था। थर्ड पॉइंट है हमारा द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी ड्यूरिंग द एज वाज द सिल्क रूट विच लिंक टू इंडिया टू रोम बाय सेंट्रल एशिया। और जो एक और डेवलपमेंट का जो एरिया था या डेवलपमेंट का रूट जो था, गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का जो रूट था वो था सिल्क रूट, जो इंडिया को रोम से और सेंट्रल एशिया से जोड़ता। सेंट्रल एशिया मतलब चाइना से जोड़ता था। फिर आगे हम बात कर लेते हैं रिलीजियस के बारे में। तो रिलीजियस में हमारा पहला पॉइंट है इन इंडिया बुद्धिज़्म एंड हिंदुज़्म वेर द टू मेन रिलीजियस। सबसे पहले हमने देखा था बुद्धिज़्म आ गया, जैनिज़्म आ गया, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गए, नए नए जो रूलर्स आते गए तो ये जो रिलीजन थे ये धीरे धीरे ख़त्म होते गए। लेकिन अब दो तरीके से रिलीजियस थे उस टाइम पर, एक था बुद्धिज़्म, दूसरा था हिंदुज़्म। सेकेंड केस में हम देखते हैं बुद्धिज़्म वाज डिवाइडेड इनटू टू कल्ट्स, हीनयान एंड महायान। जो बुद्धिज़्म था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक जो था वो हीनयान था, दूसरा जो था वो महायान था। थर्ड में हम देखते हैं मेनांदर द इंडो ग्रीक किंग एंड कनिष्क द कुषाण रूलर हेल्प इन प्रमोशन ऑफ बुद्धिज़्म। मेनांदर जो राजा था इंडो ग्रीक का और जो कनिष्क था उसने क्या करा, बुद्धिज़्म के प्रमोशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह गए। मतलब इन दोनों ने एक दूसरे की सपोर्ट करी बुद्धिज़्म को आगे ले जाने के लिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा बेमियान वन ऑफ द टैलेस्ट स्टेचू ऑफ बुद्धा। जो बेमियान है वो बुद्धिज़्म का सबसे बड़ा स्टेचू है। फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं हिंदुइज्म वाज पैट्रोनाइज्ड बाय सातवाहन रूलर हु वर्शिप्ड विष्णु, शिव एंड मदर गॉडेस। हिंदुइज्म को जो स्प्रेड किया या हिंदुइज्म रिलीजन को जो फॉलोअर्स थे
वो थे सातवाहन के जितने भी राजा थे वो भगवान विष्णु की, शिव की और मदर गोडेस की पूजा करते थे। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, एम्पेसाइज वाज नाउ लेड ऑन लविंग डेवोशन टू गॉड कॉल्ड भक्ति। और जब वो भगवान की पूजा करते थे या भगवान में खो जाते थे तो उस चीज़ को उन्होंने नाम दिया भक्ति। भक्ति मतलब किसी भी भगवान को खुश करने के लिए जो की जाती है वो होती है भक्ति। हमारा सेवंथ पॉइंट है फिर, डिटीज वेयर केप्ट इन स्पेशल होम्स कॉल्ड टेम्पल्स। और जो उनके कुछ इम्पोर्टेंट जो गॉड हुआ करते थे जैसे शिव हो गए, विष्णु हो गए, उनको एक पर्टिकुलर जगह पे रखा जाता था, जिस डाइटीज जिसको हम बोलते थे। और जो जगह होती थी उनको, उसका नाम रखा हमने टेम्पल, यानी कि भगवान विष्णु, शिव, इनको एक पर्टिकुलर जगह पे रखा जाता था, वो होती थी टेम्पल। एट पॉइंट है हमारा, भगवत गीता बिकम फेमस टेक्स्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस समय की जो फेमस बुक थी वो थी हमारी भगवत गीता, जो सारे रिलीजियस के बारे में, कल्चर के बारे में हमें बताती है, भगवान को किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताती है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 जो कि था ट्रेडर्स, किंगडम्स एंड पिलग्रिम। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उसको क्लियर कर सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद। Yeah.